अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हमने अल्कोहल का लास्ट लेक्चर पढ़ना है और अल्कोहल के कुछ रिएक्शंस बाकी हैं और एक चीज़ बाकी है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में किस तरह से हम डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखनी है और आज के लेक्चर में हम अल्कोहल को एंड करेंगे और इसी में से आपका सारा टेस्ट भी आएगा। तो चलें जी, सुन लें फिर बेटे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है बेटे। देखो, ऑक्सीडेशन करने के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है और हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये K2Cr2O7 जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक H2SO4। तो बेटे हमारे पास अगर ये रिएजेंट हम प्रोवाइड करें, ये कंडीशंस प्रोवाइड करें, तो जो आपके पास अल्कोहल होता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। आपको पता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली हमारे पास होता ये है कि जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं अल्कोहल की तो आपके पास ऑक्सीजन आता है कहाँ से, K2Cr2O7 से। और वो जो ऑक्सीजन होता है बेटे यहाँ से दो हाइड्रोजन को निकाल के ले जाता है, एक यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से। और ये हाइड्रोजन दो और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देता है, H2O वाटर। और बाकी फिर हमारे पास क्या बच जाता है, जरा से लिख लें, CH3 वैसे ही रहेगा, CH2 की जगह अब CH बच गया है और आगे एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ये आपके पास बेटे और क्या बन गया, CH3CHO, दैट इज कॉल्ड एज एसिटाल्डिहाइड। तो मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि अल्कोहल्स की जब भी बेटे ऑक्सीडेशन की जाती है तो वो एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। याद रख लें, अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो वो आपके पास या तो एल्डिहाइड्स बनाएंगे या फिर वो आपके पास कीटोन्स बनाएंगे। ठीक है, कीटोन्स या फिर एल्डिहाइड। तो ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल की एग्जांपल होगी। सेकेंडरी अल्कोहल की भी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक है, वो भी सेम यही आप रिएजेंट यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। तो फिर वंस अगेन ऑक्सीजन ये देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक MnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी ऑक्सीजन देता है। तो वंस अगेन बेटे ये एक हाइड्रोजन और एक साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये आपस में मिलेंगे और ये मिलके बना देंगे आपके पास वंस अगेन H2O, दैट इज वाटर। और बाकी क्या बच गया आपके पास, अगर देखें बाकी आपके पास बच गया ये CH3 ऊपर वाला और ये कार्बन और ये CH3 और ये ऑक्सीजन बच गया और इन दोनों के दरमियान बन गया डबल बॉन्ड ताकि स्टेबल हो जाए। तो देखिए आपके पास एक क्या बन गया है, एक आपके पास कीटोन बन गया है, दैट इज डाइमिथाइल कीटोन, या फिर ऐसे आप कॉमन नेम में एसीटोन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा बेटे, जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो बनेंगे एल्डिहाइड और जब सेकेंडरी वाले की होगी तो बनेंगे हमेशा कीटोन्स। ठीक है, अब ये टर्शियरी अल्काइल अल्कोहल की एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी। तो बेटे टर्शियरी जो आपके पास है उसके अंदर भी यही होना चाहिए था कि ऑक्सीजन आती और ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन निकालती, लेकिन व्हाट, यहाँ पे कोई दूसरा हाइड्रोजन नहीं है। अब देखो ये अगर हमारे पास OH लगा हुआ है तो उसके साथ वाली पहली कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन और उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। मतलब कि टर्शियरी जो आपके पास अल्कोहल्स हैं उनके अंदर देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अल्फा मतलब कि इस O ने H को एक यहाँ से निकालना था, यहाँ से निकालना था, लेकिन वो है नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास टर्शियरी अल्कोहल होते हैं फिर वो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन नहीं देंगे, वो ये रिएक्शन नहीं कर सकते। जब हम इसके साथ रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। फिर टर्शियरी अल्कोहल क्या कर सकते हैं बेटे, वो सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन ही कर सकते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब कि आपने पढ़ा था कि यहाँ से ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। बीटा हाइड्रोजन जो होती है वो क्या करती है, लिविंग ग्रुप के साथ लीव कर जाती है। तो ये OH और ये H निकल गया, क्या बना दिया, H2O, एलिमिनेशन करवा दिया हमने। ठीक है, और बाकी आपके पास फिर क्या बन जाएगी, बाकी बेटे आपके पास अल्कीन बन जाएगी। क्या बचा हुआ है, बचा हुआ है CH3 ये कार्बन और ये ऊपर CH2 बच गया फिर, तो उसके साथ अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ताकि उसकी वैलेंसी पूरी हो जाए और ये बच गया आपके पास CH3। तो ये आपके पास बेटे अल्कीन बन गई, दैट इज 2 मिथाइल, दैट इज 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। ठीक है, तो ये आपके पास एक अल्कीन बन गई। तो वन टर्शियरी अल्कोहल आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में बस ये लिखना है कि बिकॉज टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन सो दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड दे गिव एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये आप इक्वेशन लिखेंगे और आपके शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ये पूरा हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन तो सिंपल था। आप बेटे डिहाइड्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ये भी एक रिएक्शन है जो अल्कोहल देता है। अब ये आपने चैप्टर 8 के अंदर भी पढ़ा था कि अगर कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे और हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो अल्कोहल्स क्या करते हैं, अल्कोहल ये करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस वन, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ उसको,
और ये CH3 था, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। आपने पढ़ा था कि आपसे जो हमारे पास ये OH साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन लेता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है और आपके पास फिर क्या बन जाता है, अल्कीन। तो अगर तो आप टेम्परेचर हाई करेंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बेटे फिर जो आपके पास अल्कोहल हैं वो डिहाइड्रेशन करते हैं अपने ही एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब खुद ही, ठीक है। लेकिन अगर बेटे हमारे पास टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो तो फिर दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं और वो H और OH मिलते हैं उनके, और वो फिर हमारे पास डिहाइड्रेशन का प्रोसेस करते हैं और वाटर बनाते हैं। ये सिर्फ टेम्परेचर का फर्क है और इसी वजह से ये डिहाइड्रेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं बेटे इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है। इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलकर करते हैं। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो तो बनता है डाइइथाइल कीटोन, ठीक है। कैसे, देखो ये CH3 CH2 ऐसे लिख दिया मैंने, लिख दिया। आगे ये OCH2 CH3 मैंने ऐसे लिख दिया। जब ये आपस में मिलेंगे, इनके दरमियान से वाटर निकल जाएगा तो फिर हमारे पास ईथर ही बनेगा और तो कोई चीज़ नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब आगे आ जाते बेटे लोकास टेस्ट। लोकास टेस्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब ये किस लिए किया जाता है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। हमें कैसे पता चलेगा कोई अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है? बेटे उसको पता चलाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन करवा देते हैं अल्कोहल का HCl और जिंक क्लोराइड के साथ, ठीक है। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्शन। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये बेटे 3 फ्लास्क हैं, 3 टेस्ट ट्यूब है सॉरी, और इनके अंदर कोई अल्कोहल है। सारे अल्कोहल कलरलेस ही होते हैं तकरीबन, उनका कोई कलर नहीं होता, पानी की तरह होते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या पता कि इनमें कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है? तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल हम इसके अंदर डाल देते हैं HCl, सबके अंदर HCl ऐड कर दिया, और साथ इनके क्या ऐड कर देते हैं, हर एक के अंदर ZnCl2। हम इन दोनों चीजों को इन तीनों ट्यूब्स के अंदर ऐड कर देते हैं। अब होता ये है कि जिस ट्यूब के अंदर फौरन से हमारे पास बेटे कोई ऑयली लेयर बन जाए, मतलब कुछ इस तरह से लेयर्स बनना शुरू हो जाए, ठीक है, लेयर्स बन जाए, ऑयली लेयर जिसके अंदर फौरन से बन जाए, तो इसका मतलब है वो कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल। जिसमें फौरन से, इमीडिएटली, मतलब आपके पास अगर इमीडिएटली अगर ऑयली लेयर बन जाती है तो इसका मतलब है वो प्राइमरी अल्कोहल है। अब ऑयली लेयर किसकी बनी होती है, अल्काइल हैलाइड जो होते हैं ना वो ऑयली नेचर के होते हैं। तो बेसिकली रिएक्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल है आपके पास, जब वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये H और ये OH मिलके यहाँ पे वाटर बना देंगे, और बाकी ये Cl इसके साथ मिला और उन्होंने अल्काइल हैलाइड बना दिया, और अल्काइल हैलाइड ऑयल की फॉर्म में होते हैं, ऑयली होते हैं, तो वो यहाँ से फौरन से बन जाते हैं। तो फौरन से बनाना ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल की निशानी है, ठीक है। लेकिन अगर बेटे कोई 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको बनने में, हमने रहने देना है वैसे। अगर से 5 से 10 मिनट बाद जाती ये लेयर बनती है, इसका मतलब है कि फिर वो आपके पास जो अल्कोहल है वो कौन से वाला है, वो सेकेंडरी अल्कोहल है। क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल ये रिएक्शन देते तो हैं लेकिन थोड़ा सा स्लो होता वही है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, इसका OH और H मिले और उन्होंने क्या बना दिया, H2O, और बाकी ये Cl इसके साथ जुड़ गया और अल्काइल हैलाइड बन गया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। बनता तो है ये, लेकिन 5 से 10 मिनट लग जाते हैं इस रिएक्शन को होते होते, ठीक है। लेकिन टर्शियरी वाला बेटे अगर आपके पास कहीं पे अल्कोहल होगा ना तो ये कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट गुजर गए, कुछ भी नहीं होगा अनटिल अनलेस आप इसको हीट ना करें। तो आप देखेंगे ये नहीं ना हो रहा, कोई 10-15 मिनट वेट करेंगे नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको फिर करेंगे हीट। जब हीट करेंगे तो फिर ये रिएक्शन हो जाएगा कि H और OH जो टर्शियरी अल्कोहल का है वो मिलेंगे और आपस में एक नया अल्काइल हैलाइड बना देंगे जो कि टर्शियरी है, ठीक है। तो फिर ये रिएक्शन होगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि आपके पास ये वाला टर्शियरी अल्कोहल है। तो लोकास टेस्ट को हम यूज़ करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन है। अगर फौरन से बन गया, लेयर फौरन से बन गई ऑयली, उसका मतलब है प्राइमरी, 5 से 10 मिनट लगे तो सेकेंडरी, और अगर नहीं बनती, हीटिंग करने पे बनती है तो फिर दैट अल्कोहल विल बी टर्शियरी अल्कोहल। तो ये बेटे आपके पास कुछ बातें होगी इन चीज़ों की। अब आपके ज़हन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमारे पास जो एथेनॉल है और जो मेथनॉल है, एथेनॉल और मेथनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल्स में, मतलब फॉर एग्जांपल
If I am this one, that is CH3OH, this is methanol. If I have this one CH3CH2OH, this is ethanol, इथाइल अल्कोहल। दोनों ही प्राइमरी हैं क्योंकि OH ग्रुप एक कार्बन से अटैच है, OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच है फर्दर 1 से अटैच है। दोनों कंडीशन प्राइमरी वाली है। सर इन दोनों के दरमियान हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बट इन दोनों के दरमियान अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो एक नया हमारे पास रिएक्शन है, दैट इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन, या इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि हम यहाँ पे टेस्टिंग करने जा रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास कौन सा अल्कोहल है कौन सा नहीं। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट बेटे जब हम मेथनॉल के साथ करते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होता। जब आयोडोफॉर्म टेस्ट हम मेथनॉल के साथ करते हैं तो रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जब हम इसके साथ करते हैं तो रिएक्शन हो जाता है और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट क्या बनता है बेटे? प्रोडक्ट बनता है CHCl3 और इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। और इसका जो कलर होता है वो येलो। मतलब अगर आप आयोडोफॉर्म का जो भी मतलब आयोडीन के साथ रिएक्शन मैं बताता हूँ अभी, वो इसके अंदर ऐड करें एथेनॉल के अंदर तो वो ये येलो कलर दे दे तो इसका मतलब है कि ये एथेनॉल है। अगर आपके पास मतलब वो एथेनॉल नहीं होगा तो आपके पास कोई भी कलर नहीं देगा, मतलब वो रिएक्शन ही नहीं हुआ। अब ये रिएक्शन किस तरह से होता है पहले तो लिख लो ना इसका, आयोडोफॉर्म रिएक्शन करते कैसे हैं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन करवाने के लिए बेटे आपको आयोडीन चाहिए होती है, आयोडीन के साथ साथ आपको बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड भी चाहिए होती है। तो आप जब रिएक्शन करवाते हैं बेटे मेथनॉल का, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं कि देयर इज नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, जो मर्जी कर लो इसके साथ। ये जो मेथनॉल है ये आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन ही नहीं करती। लेकिन जब हम रिएक्शन करवाते हैं इसी का एथेनॉल के साथ, वहाँ पे हमें क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए, वहाँ पे हमें क्या चाहिए? NaOH चाहिए, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाने का मतलब है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए बेटे? यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल चाहिए आयोडीन के और 6 मॉलिक्यूल चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की, बैलेंस होगी इक्वेशन। ठीक है, अब होता ही है बेसिकली कि आपके पास यहाँ ये वाला जो हिस्सा है इतना, ये वाला जो हिस्सा है इतना बेटे ये कन्वर्ट हो जाता है HCOOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, और ये वाला जो हिस्सा है CH3 बेटे ये आपके पास बना देता है CHI3, दैट इज कॉल्ड एज आयोडोफॉर्म। और ये आयोडोफॉर्म जो है फिर आपके पास क्या कलर दे देता है? येलो। तो हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन हो गया है और इसका मतलब है कि हमारे पास एथेनॉल प्रेजेंट है। अब बाकी क्या बच गया? सोडियम बच जाता है, वो सोडियम आयोडीन के साथ मिलता है। आयोडीन कितने हैं यहाँ पे? 3 तो इधर चले गए ना, तो बाकी कितने बच गए? 8 थे, 5 बच गए, तो 5 आपके पास क्या बन जाते हैं? सोडियम आयोडाइड। ठीक है, और बाकी बेटे आपके पास फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से बेटे आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनता है? शॉर्ट क्वेश्चन बनता है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एथेनॉल एंड मेथनॉल। दोनों इक्वेशंस लिखेंगे और एक तरफ आप लिख देंगे नो रिएक्शन और एक तरफ आप इस इक्वेशन को लिख के कह देंगे कि येलो प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड व्हिच इंडिकेट्स दैट एथेनॉल इज प्रेजेंट। और लास्ट के बाद बेटे आपके पास के यूजेस क्या हैं अल्कोहल के? अल्कोहल खास तौर पे एथेनॉल और मेथनॉल एज अ सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेथनॉल को डीनेचरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, इनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ करते हैं और इनसे बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस भी बनाई जाती हैं, सिंथेसिस भी की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल से आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारे आपके पास हो गए। अच्छा, एथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, स्पेशली ब्राज़ील के अंदर। ब्राज़ील के अंदर गाड़ियों के अंदर एथेनॉल यूज़ किया जाता है कुछ जगह पे। ठीक है, फ्यूल के तौर पर भी एथेनॉल यूज़ हो सकता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है 78.5। तो बेटे और भी बहुत सारे हमारे पास यूजेस हैं और ये आपका अल्कोहल का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छे से करें और बड़ा ही आसान है। लुकास टेस्ट, ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट और बाकी यही रिएक्शन और कुछ आसान से रिएक्शन जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।